मेरे सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं आपकी हिंदी व्याख्याता रेणुबाला चौहान पुनः एक बार मेरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में लंका कांड में मंदोदरी की रावण को सीख एक काव्यांश है, उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक सरयू के अध्याय 2 में वर्णित है। पाठ शुरू करने से पहले हम तुलसीदास जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि तुलसीदास जी का जो जन्म है वो 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित एक गांव है, राजापुर में हुआ है। इनके जो बचपन का नाम है वो राम बोला है। ऐसा माना जाता है कि जो तुलसीदास जी है वो एक अभुक्त मूल नामक एक नक्षत्र में पैदा हुए थे, तो उनके माता पिता ने किसी अनिष्ट की संभावना की वजह से इन्हें त्याग दिया था और इनके गुरु का नाम नरहरिदास था। अगर हिंदी साहित्य में बात करें तो तुलसीदास जी भक्ति काल में सगुण धारा के अंतर्गत राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनका जो विवाह है वो दीनानाथ पाठक की जो सुपुत्री है रत्नावली से हुआ था। ऐसा माना जाता है कि रत्नावली के प्रेम में इतने ज़्यादा ये अनुरक्त हो गए थे कि एक बार रत्नावली जब अपने पियर गई हुई थी तो उनके विरह में, उनके प्रेम में वो अनुरक्त हुए एक बड़ी नदी को पार करते हुए उनसे मिलने के लिए उनके पियर पहुंच गए थे। तो जब रत्नावली ने ऐसा देखा तो उन्होंने उसे तुलसीदास जी को बहुत ही उपलम्ब दिए और रत्नावली ने कहा कि जितनी प्रीति आप मुझसे रखते हैं उतनी प्रीति यदि राम के प्रति रखते तो हो सकता है कि आपका कल्याण हो जाता, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। और तभी से जो तुलसीदास जी है वो बैरागी बन गए। तुलसी जी ने तीर्थ भ्रमण करते हुए पहले अयोध्या फिर काशी में निवास किया। इनकी जो रचनाएं हैं वो प्रमाणिक रचनाओं की यदि बात करें तो प्रमुखतः 12 मानी जाती है। रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, गीतावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, विनय पत्रिका, रामलला, नहछु, पार्वती मंगल और जानकी मंगल, बरबे रामायण, वैराग्य संदीपनी और कृष्ण गीतावली। तुलसीदास जी के काव्य की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो है समन्वयवाद, यानी कि समन्वय करना। उन्होंने गारहस्थ और वैराग्य, भक्ति और ज्ञान, भाषा और संस्कृति, निर्गुण और सगुण, वैष्णव और शाक्त का समन्वय किया है। इसीलिए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनके संपूर्ण काव्य को समन्वय की विराट चेष्टा का नाम दिया है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके बारे में कहा है कि भारतीय जनता का यदि लोकनायक या कोई प्रतिनिधि कवि हो सकता है तो वो तुलसीदास जी है। चलिए हम अब पाठ की तरफ बढ़ते हैं। मेरे इस व्याख्या के प्रथम भाग में मैंने केवल 5 चौपाइयाँ और 5 दुए या कि 5 कड़वक को शामिल किया है। उसका जो शेष भाग है मैं वो अगले वीडियो में प्रस्तुत करूँगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। पहला कड़वक है। कड़वक है यानी कि जो चौपाई और दोहा शैली में होता है। इसमें जो है आप देखेंगे कि स्क्रीन पर मंदोदरी की रावण को सीख, यानी मंदोदरी द्वारा जो है रावण को सीख दी जा रही है, परामर्श दिया जा रहा है, क्योंकि रावण ने राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया था और मंदोदरी राम को साधारण मनुष्य नहीं मानती थी, विष्णु का अवतार मानती थी। वो ये मानती थी कि यदि रावण ने सीता का हरण कर लिया है तो उनके कुल का विनाश हो जाएगा। इसलिए वो परामर्श देते हुए, सलाह देते हुए रावण को कहती है कि यदि आप अपने कुल की भलाई चाहते हैं तो सीता को सकुशल राम के पास भिजवा दीजिए।
चलिए पाठ से शुरू करते हैं। कंत करश हरिसन परिहरहु मोर का अति हित ये धरहु समुझत जासु दूत कई करनी स्रवहि गर्भ रजनीचर गरनी तासु नारे निज सचिव बुलाई पठवहु कंठ जो चहु भलाई तब कुल कमल विपिन दुखदाई सीता सीत निशा सम आई सुनु नाथ सीता बिनु दीने हित ना तुम्हार शंभु अज कीने। पहले हम इसके कठिन शब्द देख लेते हैं। यहाँ पर आया है कंत। कंत का तात्पर्य है पति, करस, करस यानी शत्रुता, सन से, परिहरहु त्याग दो, हित हितकारी, हिय मन में, करहु करहु यानी धारण करो समझो, जासु जिनके, दूत संदेश सुनाने वाले या देने वाले, यानी कि यहाँ पर जो दूत है हनुमान जी के लिए आया है। स्रवही नष्ट हो जाते हैं, रजनीचर राक्षस, घरणी पत्नी, तासु यानी उनकी, सचिव यानी मंत्री, पठवहु पठवहु का तात्पर्य है भेज दो, शीत निशा यानी शीत ऋतु की रात, हित यानी भलाई, शंभु शिव, अज यानी ब्रह्मा। अब यहाँ पर मंदोदरी कह रही है कंत करश हरिसन परिहरहु कि हे कंत, हे मेरे पति, करस यानी शत्रुता, जो राम से आपने शत्रुता कर रखी है, जो बेर कर रखा है, अब आप उसका परित्याग कर दीजिए, उसको त्याग दीजिए। मोर का अति हित ही धरो, मेरा जो कहना है, मैं जो आपको कह रही हूँ उसे अपने हृदय में धारण कीजिए और राम से जो आपने शत्रुता बांध रखी है, शत्रुता कर रखी है, अब आप उसका परिहार कर दीजिए, त्याग दीजिए। समझत जासु दूत कई करनी स्रवहि गर्भ रजनीचर घरनी। समझत जासु दूत, यहाँ पर हनुमान जी के बारे में वर्णन करते हुए मंदोदरी कह रही है कि आप जानते हैं उनके दूत ने क्या किया है, अब उनके दूत का पराक्रम देखिए। जिनके दूत के हनुमान जी के पराक्रम को सुनकर ही सवरही गर्व रजनीचर घरनी, आपके जितने भी राक्षस हैं, जितने भी राक्षसों की पत्नियां हैं, उनके जो गर्व है वो नष्ट हो जाते हैं। यानी कि उनका जो दूत है वो इतना पराक्रमी है कि उनके पराक्रम को सुनकर ही आपके जितने भी राक्षस गण हैं उनकी पत्नियों के गर्भ नष्ट हो जाते हैं। तो अब आप सोचिए आपका क्या हाल होगा। जब दूत इतना पराक्रमी है तो जो स्वामी है वो कितना पराक्रमी होगा। तासु नारी निज सचिव बुलाई पठवो कंठ जो चहु भलाई। इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ कि तासु नारी, उनकी पत्नी को अपना कोई मंत्री बुलाइए और भलाई इसी में है कि आप उनको सकुशल उनके पति के पास भेज दीजिए। तब कुल कमल विपिन दुखदाई सीता सीत निशा सम आई। अब इसमें आगे वर्णन करते हुए मंदोदरी कहती है कि जिस सीता को तुम हरण करके ले आए हो वह आपके कुल रूपी कमलों के वन के लिए अत्यंत दुख देने वाली शीतकाल की अत्यंत ठंडी रात के समान है, जो तुम्हारे वंश को नष्ट करने के लिए आई है। कि जिस तरह से शीत ऋतु की जो रात होती है वो कमल के फूल के लिए, कमल के लिए बहुत ही दुखदाई होती है, वो नष्ट हो जाता है, तो उसी तरह से जिस सीता का आपने अपहरण कर लिया है वो भी शीत ऋतु के समान आपके कुल का नाश कर देगी। सुनी नाथ सीता बिनु दीने हित न तुम्हारा शंभु अज कीने। यहाँ पर मंदोदरी रावण को समझाते हुए पुनः कह रही है कि हे स्वामी, सीता को लौटाए बिना भगवान शिव और ब्रह्म भी आपकी रक्षा नहीं कर सकेंगे। शंभु का तात्पर्य है शिव, अज का तात्पर्य है ब्रह्म। यदि आपने सीता को नहीं लौटाया तो स्वयं भगवान शंभु शिव और ब्रह्म भी आपकी रक्षा नहीं कर सकेंगे। इसलिए आप सीता को राम के पास लौटा दीजिए। अब इसका दोहा पढ़ते हैं कि राम बाण अहि गन सरिस निकर निशाचर भेक जब लगी ग्रसत ना तब लगी जतनु करी तजी टेक।
यहाँ पर अहिगण का तात्पर्य है सर्पों का समूह। सरिस का तात्पर्य है समान, निकर समूह, निशाचर राक्षस, भेक मेंढक, ग्रसत पकड़ते हुए, मुंह में दबाते हुए, जतनु यानी प्रयत्न, तजी त्याग कर, टेक यानी कि अभिमान। अब इसमें मंदोदरी रावण को कह रही है कि हे नाथ, राम के जो बाण हैं वो सर्पों के समान है, सांपों के समान है, और जो राक्षसों का समूह है वो क्या है, मेंढक के समान है। यानी कि जिस तरह से जो सर्प होता है वो मेंढक को नष्ट कर देता है, खा देता है, जब तक वे बाण राक्षसों के प्राण नहीं लेते तब तक हठ त्याग कर अपनी और राक्षसों की रक्षा का उपाय कर लीजिए। जिस तरह से जो सांप है वो मेंढक को खा जाता है, मार देता है, उसी तरह से ये जो बाण है रावण के वो आपके कुल को नष्ट कर देंगे, नाश कर देंगे। इसलिए जब तक ये बाण राक्षसों के प्राण नहीं लेते हैं तब तक हठ त्याग कर अपनी और राक्षसों की रक्षा का जो है उपाय कर लीजिए, अभिमान को त्याग दीजिए। तो इस पूरे जो है कड़वक में आप देखेंगे कि इसमें विशेष रूप से ये कहा गया है कि मंदोदरी जान गई थी कि राम जो है कोई साधारण मनुष्य नहीं है। उनसे बैर करने पर रावण और राक्षसों का विनाश जो है निश्चित है। स्वयं नारी होने के कारण वह सीता से क्या है, सहानुभूति भी रखती है। इसी कारण वह रावण से सीता लौटा देने की सीख भी दे रही है। इसकी जो भाषा है वो अवधि है। कंत करश नारी निज कुल कमल सीता सीत निशा सम में अनुप्रास अलंकार है, और कुल कमल विपिन में रूपक तथा सीता निशा सम में उपमा अलंकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कड़वक है कि मंदोदरी सुनियो प्रभु आयो, कौतुक ही पायो थी बंधायो, कर गही पतही भवन निज आनी, बोली परम मनोहर बानी। मनोहरी मंदोदरी सुनियो प्रभु आयो। मंदोदरी जब सुनती है कि प्रभु राम आ गए हैं, कौतुकई पयोधी बांधियो। कौतुकई का अर्थ है यहाँ खेल खेल में जब वो सुनती है कि उन्होंने तो खेल ही खेल में पायो, पाथोधी के स्थान पर यहाँ पाथोथी होना चाहिए, कि उन्होंने तो खेल ही खेल में पायोधी यानी कि समुद्र को बांध लिया है। जब वो ये सुनती है तो यहाँ पर क की जगह माफ कीजिए कर होगा। कर गई पत्ते ही भवन निज वाणी। कर का तात्पर्य होता है हाथ, गई का तात्पर्य होता है पकड़ कर। वह रावण का हाथ पकड़ती है, अपने पति का हाथ पकड़ती है और अपने भवन में ले जाती है। बोली परम मनोहर वाणी, और बड़ी ही मृदु भाषा में मनोहर वाणी में रावण से बोलती है। चरण नाई सिरु अंचलु रोपा, उसके रावण के चरणों में अपना सिर नवाती है और अपने अंचल को फैलाती है। अंचलु रोपा का तात्पर्य है अंचल को फैलाती है। सुनहु वचन पिय परिहरि कोपा, हे मेरे प्रियतम, हे मेरे पिए, मेरा वचन सुनिए, मैं जो कह रही हूँ उसे सुनिए। परिहरि कोपा, और आपका जो क्रोध है उसे त्याग दीजिए। नाथ बहरू कीजिए ताही सो, बुद्धि सकिए जितती जाई सो। इसमें जो मंदोदरी है रावण को समझाते हुए कह रही है, बैरू का तात्पर्य है शत्रुता, कि हे नाथ उसी से बैर करना चाहिए जो बुद्धि और बल से हम जिसे जीत सकते हैं। बुद्धि सकिए जीतती जाए सो, जिसे हम बुद्धि और बल से जीत सकते हैं। तुम ही रघुपति अंतर कैसा, खल्लू खद्योत दिन करी जैसा। तुम में और राम में, रघुपति यानी कि राम में वैसा ही अंतर है जैसा कि खल्लू खद्योत दिनकरी। खद्योत का यहाँ पर तात्पर्य है जुगनू, दिनकरी का तात्पर्य है सूरज। सूरज और जुगनू में जैसा अंतर है वैसा ही रघुपति और तुम में यानी कि रावण में अंतर है। जिस तरह से
सूर्य जो होता है वो जुगनू से बल और बुद्धि में प्रखर होता है, बड़ा होता है। उसी तरह से राम है वो भी रावण से बल और बुद्धि में बड़े हैं। अब यहाँ पर आगे मंदोदरी राम के द्वारा मारे गए दैत्यों का वर्णन करते हुए कह रही है कि अतिबल मधु के टब जई मारे महावीर दीप्तिसुर सहारे, कि ये वह राम हैं जिन्होंने मधु और केटव नाम के अत्यंत बलवान दैत्यों को मारा था। महावीर दीप्ति सुत संहारे, इन्हीं ऋषि कश्यप की पत्नी दीप्ति के अत्यंत पराक्रमी पुत्रों दैत्यों का संहार इन्होंने किया था। इन्होंने इनका संहार किया था। जेही बांधी सहस भुज मारा, जेही जिन्होंने जो बाली नाम का महादानी राजा था उनको बातों ही बातों में, वामन रूप के द्वारा बातों ही बातों में जिनको बांध लिया था, सहज भुज मारा, जिन्होंने सहस्त्रभुज नाम के राजा को परशुराम का अवतार धारण करके मार दिया था। सोई अवतरयो हरण मही भारा, उन्होंने ही धरती का भार हल्का करने के लिए अवतरे यानी कि अवतार धारण किया है। तासु विरोध ना कीजिए नाथा, हे नाथ तासु यानी उनसे विरोध ना कीजिए, काल कर्म जीव जाके हाथा, जिनके हाथ में संपूर्ण काल है, यानी कि काल कर्म, इस चराचर जगत में हम जो कुछ भी देखते हैं वो सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। उन्हीं से ये दुनिया चल रही है, उन्हीं से उत्पन्न हो रही है, वही उनके पालक हैं, वही उनके संहार करता है। आप उनसे विरोध छोड़ दीजिए। आगे इसका दुआ है, राम ही सौंपी जानकी नाये, कमल पद नाथ सुत कहू राज समर्पी, वन जाई बजियु रघुनाथ। अब इसमें जो है मंदोदरी रावण को कहती है कि मेरी बात मानकर राम के चरण कमलों में सिर रखकर क्षमा मांगते हुए जानकी यानी कि सीता को उनको सौंप दीजिए। नाई का तात्पर्य यहाँ पर झुकते हुए, क्षमा मांगते हुए, नतमस्तक होते हुए। सुत कहू राज समर्पी, वन जाय बजियु रघुनाथ, और अपने बेटे को, अपने पुत्र को राज काज सौंप कर वन में जाकर उस रघुनाथ, उस राम भगवान का भजन कीजिए, जिससे कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सके। अब इसमें देखिए, इस पूरे कड़वक में मंदोदरी कह रही है कि बुद्धि और बल दोनों में राम का जो पक्ष है वो इसमें प्रबल बता रही है। खर और दूषण जैसे पराक्रमी राक्षसों के वध से राम का बल और समुद्र पर सेतु बांध लेने से मंदोदरी को राम की बुद्धि का पता चल जाता है। इसीलिए बुद्धि और बल में मंदोदरी रावण से राम को अधिक मान रही है। इसकी जो भाषा है वो मैंने बता ही दिया आपको, अवधि भाषा है और इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। चलिए अगले कड़वक की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला कड़वक है अपना, नाथ दीन दयाल रघुराई, बाघु सन्मुख गए न खाए, चाहे करन सो सब करी बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते। अब यहाँ पर मंदोदरी कह रही है कि हे नाथ दीन दयाल रघुराई, कि जो राम है वो दीन दयाल है, यानी कि दिनों पर
दया करने वाले हैं। बाघहु सन्मुख गई ना खाए, कि बाघ के सन्मुख कोई जाता है तो वो उसे खाता नहीं है, यानी शरण में गए हुए को वो खाता नहीं है। उसी तरह से राम भी शरणागत वत्सल है, यदि आप उसकी उनकी शरण में जाएंगे तो आपका अनिष्ट नहीं होगा, वो आपका नाश नहीं करेंगे। चाहिए करण सो सब करी बीते, तुम्हें सुर असुर चराचर जीते। यहाँ पर मंदोदरी जो है वो रावण से कह रही है कि चाहिए करण, आप जो करना चाहते थे सो सब करी बीते, आपने वो सब कुछ कर लिया है। तुम्हें सुर असुर चराचर जीते, चराचर का यहाँ तात्पर्य है चेतन और जड़, कि आप संपूर्ण देवताओं को, राक्षसों को, जड़ और चेतन को जीतना चाहते थे, अब वो सब आप जीत चुके हैं। संत कहहि असी नीति दसानन, चौथे पन जाई नृप कानन। दसानन किसके लिए प्रयोग हुआ है यहाँ पर? रावण के लिए। 10 धन आनंद, जिसके 10 मुंह होते हैं। बहुब्री समास है इसमें, कि यहाँ पर मंदोदरी कह रही है कि संत कहहि, कि संत लोग कहते हैं कि हे दशानंद, ऐसा नीतियों में कहा गया है, संत लोग कहते हैं कि चौथेपन जा ही नृप कानन। चौथेपन का तात्पर्य है यहाँ पर वृद्धावस्था या वानप्रस्थ आश्रम के जीवन के वृद्धावस्था में वन में जाकर प्रभु भक्ति करनी चाहिए, जिससे कि मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तो अब आप भी वानप्रस्थ आश्रम में चले जाइए और प्रभु की भक्ति कीजिए। तासु भजन कीजिए तहम भरता, जो करता पालक संहरता। तासु भजन कीजिए, उनका भजन कीजिए। यहाँ पर मंदोदरी कह रही है कि उस राम का भजन कीजिए, उन प्रभु का भजन कीजिए जो इस सृष्टि के कर्ता हैं, जो सृष्टि को पैदा करने वाले हैं, पालक यानी कि पालन करने वाले हैं, और संहारता जो उसका नाश करने वाले, संहार करने वाले हैं। आप उनका भजन कीजिए। सई रघुवीर प्रणत अनुरागी, बजू नाथ ममता सब त्यागी। यहाँ पर प्रणत का तात्पर्य है शरणागत, कि वह और कोई नहीं अपितु शरणागत पर प्रेम करने वाले राम ही है। वो ऐसे अनुरागी हैं जो प्रणत यानी शरणागतों से प्रेम करते हैं। भजऊ नाथ ममता सब त्यागी, आप उन्हीं राम प्रभु का भजन कीजिए, जो मोह माया है, ममता है, वो सब त्याग दीजिए। मुनिवर जतनु करी जई लागी, भूप राजू तजी होई विरागी। उसी राम को, उसी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कितने ही जो मुनिवर हैं वो तपस्या करते हैं, यत्न करते हैं। कितने ही राजा हैं जो अपना राजपाट छोड़कर बैरागी हो जाते हैं उस प्रभु को प्राप्त करने के लिए। सोई कौशलाधीश रघुराया, आयऊ करण तोहि पर दाया। सोई कौशलाधीश, कौशलाधीश का तात्पर्य यहाँ पर अयोध्या नरेश राम, कि वही अयोध्या नरेश राम आयेऊ करण तोहि पर दया। वही कौशलाधीश, वही अयोध्या नरेश आप पर दया करने के लिए आए हैं। जय पिए मानु मोर सिखावन, सुजसु होई त्यू पुर अति पावन। जय पिए मानु, अगर आप मेरी सीख को मानते हैं, मेरा कहा हुआ मानते हैं, तो आप ऐसा करिए, उन राम का भजन कीजिए। सुजसु होई त्यू पुर अति पावन, अगर आप ऐसा करेंगे तो सुजसु का तात्पर्य यहाँ पर यश होना, त्रिपुर का तात्पर्य है तीनों लोक। यदि आप ऐसा करेंगे तो तीनों लोक में आपका यश और आपकी प्रसिद्धि फैल जाएगी। अब इसका दोहा है, अस कई नयन नीर भरी, गई पद कंपत गात, नाथ बजहु रघुनाथ, अचल होई अहिवात। अचल का मतलब होता है स्थिर, अहिवात का तात्पर्य होता है यहाँ पर सुहाग या फिर सौभाग्य।
अस का मतलब ऐसा, नीर का तात्पर्य होता है पानी। ऐसा कहते हुए मंदोदरी ने आंखों में आंसू भरकर कांपते शरीर से रावण के चरण पकड़ लिए। अस कई नयन नीर भरी गही पद कंपत गात। तो इस तरह से आंखों में आंसू भरते हुए उन्होंने जो है मंदोदरी ने रावण के चरण पकड़ लिए और कहा, नाथ भजहु रघुनाथ अचल होई अहिवात, कि हे नाथ आप उस रघुनाथ का, उस राम का भजन कीजिए जिससे कि मेरा जो सुहाग है वो अचल रहे। इससे मेरा सौभाग्य भी अखंड हो जाएगा, आप भी रहेंगे तो मेरा सौभाग्य भी अक्षय बना रहेगा, अचल बना रहेगा। अब यहाँ पर देखिए कि विदुषी मंदोदरी एक पतिव्रता पत्नी के अनुरूप आचरण करते हुए अपने अहंकारी पति रावण को सत परामर्श इसमें दे रही है। मंदोदरी की जो कथन शैली है उसका ज्ञान और पति के हित के लिए व्याकुल हृदय देखकर भाग्य के विधान पर आश्चर्य होता है कि कहाँ रावण और कहाँ पत्नी मंदोदरी। यह अद्भुत संयोग सा दिखता है इसमें। इसकी जो भाषा है वो अवधि है और सुर असुर चराचर सोई कौशलाधीश, इसमें अनुप्रास अलंकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली चौपाई है, सजल नयन कह जुग कर जोरी, सुनु प्राणपति विनती मोरी, कंतन राम विरोध परिहरहु, जाने मनुज जनि हट मन धरहु। सजल का तात्पर्य है कि आंखों में पानी लिए हुए, नयन यानी कि आंखें, सजल मतलब पानी के साथ, जुग यानी दोनों, कर का मतलब होता है हाथ, हठ का तात्पर्य है जिद। अब यहाँ पर मंदोदरी जो है सजल नयन का जुग कर जोरी, दोनों हाथ जोड़कर आंखों में पानी लिए हुए, सुनो प्राणपति विनती मोरी, रावण से कह रहे हैं कि हे मेरे प्राणों के पति, मेरी बात को सुनिए, मेरी बात को समझिए। कंत राम विरोध परिहरो। अब पहले वाली बात को ही वो दोहराते हुए कह रही है कि हे कंत, हे मेरे पति देव, राम से जो आपने शत्रुता बांध रखी है, जो शत्रुता मोल रखी है, उसे आप परिहार कर दीजिए, उसे त्याग कर दीजिए। जानी मनुज जनि हट मन धरियो, आपने जिसे साधारण मनुष्य मान लिया है, साधारण मनुष्य मानने का जो हट कर लिया है, जिद कर ली है, वो साधारण मनुष्य नहीं है, वो तो विश्व रूप परमेश्वर है। आप मेरी बात पर विश्वास कीजिए। उन्हें साधारण मनुष्य समझकर अपनी हट पर क्यों अड़े हुए हैं आप। अब इसका एक दोहा है कि विश्व स्वरूप रघुवंश मन ही, करहु वचन विश्वासु, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रति जासु। यहाँ पर मंदोदरी कह रही है कि आप मेरी बात पर विश्वास कीजिए। राम तो क्या है, साक्षात विश्व रूप परमेश्वर है। विश्व स्वरूप रघुवंश की जो राम है वो विश्व रूप है। मनी करो वचन विश्वासु, मेरे वचनों पर, मेरे कहने पर विश्वास कीजिए। लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रति जासु, सारा संसार, सभी लोक तथा वेद इनके अंगों में निवास करते हैं। सारा संसार, जितने भी वेद हैं, सभी जो है इनके अंगों में निवास करते हैं। वेदों में इनकी व्यापकता का बखान किया हुआ है। इसलिए आप मेरी बात मानिए और राम से अपनी शत्रुता का परित्याग कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। इस पूरे कड़वक में मंदोदरी ने राम के उसी विश्व रूप का बखान यहाँ पर किया है।
कि पद पाताल शीस अजधामा अपर लोक अंग अंग विश्रामा भ्रकुटी विलास भयंकर काला नयन दिवाकर कच घन माला। कि वो जो राम है, पद का तात्पर्य है चरण, पाताल उनके जो चरण है संपूर्ण पाताल है। शीस अजधामा, अजधामा का तात्पर्य है ब्रह्मलोक, उनका जो शीस है वो ब्रह्मलोक है। अपर लोक अंग अंग विश्रामा, और बीच के जितने भी लोक हैं वो उनके अंग हैं। भ्रकुटी विलास भयंकर काला, उनकी जो भ्रकुटी है, उनकी जो भुएं हैं वो विशाल या भयंकर काल के समान है। नयन दिवाकर, दिवाकर यानी सूर्य, उनकी जो आंखें हैं वो दिवाकर है। कच्च, कच्च का तात्पर्य है बाल केश। घनमाला, जो बादलों का समूह है, बादल हैं वो उनकी कच्च यानी कि केश हैं। जसु ग्रान अश्विनी कुमारा, ग्रान का तात्पर्य है नासिका, उनकी जो नासिका है वो अश्विनी कुमार है। निशि अरु दिवस निमेष अपारा, और जो निशि यानी कि रात, अरु का तात्पर्य है और दिवस यानी दिन, और ये दिन और रात का जो क्रम है वो उनके पलकों की फड़कन है। श्रवण दिशा दस वेद बखानी, जो दसों दिशाएं हैं जिसका वेदों में बखान किया हुआ है वो उनके श्रवण यानी कि उनके कान हैं। मारुत श्वास, जो हवा चलती है वो उनकी सांसें हैं। निगम निज वाणी, और जो जितने भी वेद हैं वो निगम है वो उनकी वाणी है। अधर लोभ, उनके जो होठ हैं, अधर का तात्पर्य है होठ, अधर उनके लोभ है। जम दसन कराल, जो उनके दांत हैं वो कराल यानी कि यम हैं। माया हास, उनकी हंसी माया है। बाहु दिक्पाल, जो दिशाएं हैं, चारों दिशाएं हैं वो उनकी भुजाएं हैं। आनन अनल, जो उनका मुख है, आनन का तात्पर्य होता है मुख, अनल यानी कि अग्नि, उनका मुख अग्नि है। अंबुपति जिहा, जो जीव है वो अंबुपति है। उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा, जो उत्पत्ति है उत्पादन, उत्पत्ति करना, पैदा करना, पालन करना और संहार करना, ये सारी उनकी चेष्टाएं हैं। रोम राजी अष्टादश भारा, जो 18 तरह की वनस्पतियां हैं वो सब उनकी रोमावली है। अस्थि सेल, सेल का तात्पर्य होता है पर्वत, जो अस्थियां हैं वो सारी, जो पर्वत हैं वो सारी उनकी अस्थियां हैं। सरिता नस जारा, और जितनी भी नदियां हैं, सरिता यानी नदियां, वो उनके नसों का जाल है। उदर उदधि अदको जातना, जो उनका उदर है, पेट है, वो क्या है, उदधि यानी समुद्र है, जितने भी समुद्र हैं वो सब उस विष्णु के उदर यानी पेट है। अदघो यातना, और जो जितनी भी गुप्तेंद्रियां हैं वो सब उनकी यातना है। जग में प्रभु का बहु कल्पना, ये जो और क्या कहूँ कि भगवान राम जग में है और विश्व रूप है। आगे दुआ है कि अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित्त महान, कि राम का अहंकार ही शिव है। बुद्धि अज, अज का तात्पर्य होता है ब्रह्मा, कि उनकी जो बुद्धि है वो ब्रह्म है। मन शशि चित्त महान, उनका जो चित्त है वो सर्वव्यापक विष्णु अथवा पंच महाभूत है। मनुज बास सचराचर रूप भगवाना, सारे मनुष्य और चराचर जगत राम का ही रूप है। अस विचारी सुनो प्राणपति प्रभु सन बैरू बिहाई। अब यहाँ पर मंदोदरी कह रही है कि अस विचारी, ऐसा विचार करके, हे मेरे प्राणों के पति, हे प्राणपति बैरू बिहाई, उनसे जो आपने बेर बांध रखा है उसे भूल
जाइए, बिया यानी भूल जाइए, प्रीति करहु रघुपति पद मम अहिवात ना जाए। ऊपर की पंक्तियों को ही दोहराती हुई यहाँ पर जो है मंदोदरी कहते हैं कि मंदोदरी कह रही है कि सबके स्वामी राम के चरणों में आप प्रीति कीजिए, उनसे प्रेम कीजिए, ताकि मेरा जो सौभाग्य है वो अखंड बना रहे, वो कभी नष्ट ना हो। तो आप देखेंगे कि ये जो चौपाई है इसमें अनुप्रास, रूपक, उपमा आदि अलंकारों का इसमें प्रयोग किया गया है और राम के विश्व रूप का वर्णन यहाँ पर किया गया है कि जो संपूर्ण विश्व है वो उन्हीं के ही अंग हैं। तो आशा करती हूँ विद्यार्थियों कि आज मैंने मंदोदरी की रावण को सीख कि जो आपको 5 चौपाई और 5 दोहे पढ़ाए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक बार पुनः मैं आपसे ये अपील करना चाहती हूँ कि स्वदेशी अपनाइए और भारत को आत्मनिर्भर बनाइए। जय हिंद, धन्यवाद।